राधे राधे भक्तजनों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वशिष्ठ फैमिली के इस प्यारे से व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी माता रानी जगत जननी के दर्शन करने जा रहे हैं, कुल देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। भक्तजनों, धौलागढ़ देवी मंदिर राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ तहसील के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ये मंदिर चारों तरफ से सुंदर हिल्स और प्राकृतिक दृश्यों से घिरा हुआ है। भक्तजनों, अब मैं आप सभी को माँ धौलागढ़ की प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को बीच में मत छोड़िएगा, पूरी कथा सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। भक्तजनों, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महिषासुर नामक राक्षस था। वो सभी पर बहुत ही अत्याचार करता था। तो सभी देवता ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए माता को प्रकट किया। आज अधिदात्री के नाम से माँ धौला देवी उस पर्वत पर प्रकट हुई। भक्तजनों, पहले ये अलवर जिला नहीं था, केवल जिला भरतपुर था। भक्तजनों, भरतपुर का ही एक टुकड़ा है। भक्तजनों, जब देवताओं के ऊपर राक्षस आक्रमण करते थे तो देवता इसी धौलागिरी पर्वत की गुफाओं में जाकर छुपते थे, क्योंकि राक्षस अति बलवान होते थे। देवताओं का ही वरदान पाकर देवताओं पर ही आक्रमण किया करते थे। भक्तजनों, इधर उस पर्वत पर माँ धौलागढ़ विराजती हैं और सारे देवता उसी पर्वत पर कीर्तन करते हैं, भजन संध्या करते हैं, माँ को मनाते हैं। माँ देवताओं की विनती को सुनकर बोली, देवताओं, तुम घबराओ ना, मैं तुम्हारे कष्टों को हरने के लिए बहुत जल्दी अवतार ले रही हूँ। भक्तजनों, सारे देवता उसी पर्वत की गुफाओं में चले गए। चलिए भक्तजनों, आपको बताते हैं कि कैसे माँ धौलागढ़ ने अवतार लिया। जिस जगह पर माँ धौलागढ़ का पर्वत है, इसी जगह पर बहुत घना जंगल था। भक्तजनों, इसी के पास दो गांव थे, खेड़ा और बजेड़ा। खेड़ा और बजेड़ा गांव में ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे। इस गांव में एक बहुत गरीब शुद्ध ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण का नाम था मुरलीधर और उसकी धर्मपत्नी का नाम था विद्यावती। भक्तजनों, अब यहाँ पर धौला माता अपनी माता के गर्भ में प्रवेश होना चाहती थी। भक्तजनों, हर दिन की तरह शाम को विद्यावती माँ भोजन पा करके अपने छान के घर में सो रही थी। भक्तजनों, रात के ठीक 12:30 बजे छान के घर की सांकर को खड़खड़ाया। विद्यावती माँ खड़ी हुई और विद्यावती माँ ने घर का किवाड़ खोला। देखा दरवाजे के सामने 7-8 साल की एक बहुत सुंदर कन्या खड़ी है। विद्यावती मैया चौंक गई, कहने लगी, बेटी तुम कौन हो? उस बच्ची ने कहा, मैया मुझे घर के अंदर ले चलो, फिर बताऊंगी। भक्तजनों, विद्यावती माता को ये पता ही नहीं था कि ये क्या माया है। भक्तजनों, अब वे दोनों अंदर चली गईं। विद्यावती माँ ने उस बालिका को सुंदर जानकर अपनी गोद में बिठा लिया। कहने लगी, बेटी बताओ तुम कौन हो? माता ने कहा, तुमने मुझे गोद में बिठाया और फिर भी पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? विद्यावती माँ ने कहा, मैं नहीं समझ पाई। माता ने कहा कि मैंने तुमसे माँ कहा है, मैं खुद जगत की माँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी माँ बनाने आई हूँ। ब्राह्मणी ने कहा कि मैं नहीं समझ पाई। तो जनों, कहानी सुनाते सुनाते हम मंदिर पहुँच गए, तो पहले पूजा की तैयारी देख लेते हैं। भक्तजनों, हमारी पूजा की तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पूजा की तैयारियाँ दिखा देती हूँ। तो चलो दिखाते हैं। ये माता रानी की चुन्नी है और इसके अंदर नारियल है और माता रानी का श्रृंगार है और प्रसाद है। और जो हम घर से लेकर आए हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारे ब्रज की मिठाई माता रानी को देंगे तो उससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। बलदाऊ बाबा के यहाँ से मिठाई लेकर आए हैं, वो दिखाते हैं। तो ये हमने दिए बना लिए हैं माता रानी की आरती करने के लिए। ये हम बड़ी फूलमाला लेकर आए हैं माता रानी के साइज़ की। और ये है हमारा प्रसाद। इसके अंदर माता रानी का प्रसिद्ध भोग यानी कि पेठा है, तो देख सकते हो। और ये भैरव जी की माला है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं मंदिर में पूजा वगैरह करने, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप चलिए भक्तजनों, आगे की कहानी प्रारंभ करते हैं। माँ ने बोला, मैं अधिरात्री हूँ, मैं भक्तों के दुख को दूर करने के लिए तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने आई हूँ। तुम डरना मत, मैं तुम्हारी बेटी बनकर आऊँगी। भक्तजनों, विद्यावती माँ ने बेटी को गले से लगा लिया। कहने लगी, मेरे बड़े भाग्य हैं जो अर्धदात्री मेरी बेटी बनकर आना चाहती हैं। प्रिय भक्तजनों, माँ ने कुछ विशेष बातें विद्यावती माँ को बताईं।
माँ ने कहा कि एक बात याद रखना, जिस दिन मैं जन्म लूँ मुझे चीनी या गुड़ का पानी मत पिलाना, मुझे अपना दूध भी मत पिलाना और मेरा नाम धौला रखना। और एक बात याद रखना, किसी भी अड़ोसी पड़ोसी या किसी भी दाई को मत बुलाना। मैं खुद जगत जननी माँ हूँ, तुम्हें किसी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात और याद रखना, मेरा जन्म होते ही मुझे अपने पास मत सुलाना। भक्तजनों, दूसरे दिन पूर्णिमा का दिन था। माता ने कहा कि कल तुम व्रत रहना और कल ही मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करूंगी। विद्यावती माँ पूरी रात पर जगत जननी माँ की आराधना करती रहीं। सुबह विद्यावती माँ नहा धोकर पूजा की सामग्री लेकर भोलेनाथ के मंदिर चली गईं। पूजा करने के बाद घर आई। ठीक 12 बजे अधिरात्रि माँ ने अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश किया। ठीक 9 महीने बाद जिस दिन जन्म का दिन था उस दिन भी पूर्णिमा थी। तो जनों, विद्यावती माँ का एक बड़ा लड़का था जिसका नाम था नारायण। उसका विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी का नाम था भागवती। भक्तजनों, ये डांड रावत तिवारी गोत्र की थी। जो इनके पिताजी थे वो बिटुअल तिवारी गोत्र के थे। जन्म लेने के ठीक 6 महीने बाद पिता मुरलीधर का देहांत हो गया और ठीक 16 महीने बाद विद्यावती का भी देहांत हो गया। भक्तजनों, अब धौला मैया 6 वर्ष की हो गई थी। धौला माता की भाभी धौला माता को 6 वर्ष की उम्र में गाय चराने के लिए भेज दिया करती थी। भक्तजनों, धौला माता की भाभी धौला माता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन जब धौला माता बच्चों के साथ खेल रही थी तो धौला माता की भाभी ने कहा कि ए लड़की, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? जा, एक ब्याई गाय है और 2 भैंस हैं, सभी पशुओं को चराने ले जा। एक दिन भाभी ने कहा कि ऐसे बैठे बैठे रोटी खाती है, इतना सारा खाना कहाँ से आएगा तेरे लिए? जा, सुबह एक घड़ा पानी पी के जाया कर और शाम को आया कर गाय चरा कर। सुबह केवल पानी पी के जाया कर और शाम को आया कर, तभी रोटी मिलेंगी। भक्तजनों, धौला माता कहती हैं, वारी भाभी, तूने तो नारी जाति को कलंक ही लगाया है। फिर भाभी बोलती हैं कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ये मेरा डंडा होगा और तेरा सर। धौला माता कहती हैं कि मैं तेरी बेटी के समान हूँ और तू मुझे ऐसे डंडा दिखा रही है। तो वो कहती है कि खड़ी खड़ी जवान मत चढ़ा और जाकर पशुओं को चरा कर आ। भक्तजनों, माँ धौला उसी धौलागिरी पर्वत पर गायों को चराने जाती थीं। सारे ग्वाले भी जाते थे उनके साथ। भक्तजनों, एक दिन शाम को जब धौला माता के भैया नारायण दूध काटने के लिए बैठे थे और नारायण की पत्नी ने बछड़ा पकड़ा हुआ था। बछड़ा बहुत ही नटखट था तो उनके हाथ से छूट गया। भक्तजनों, नारायण ने अपनी पत्नी पर चिल्लाया और कहा कि तुझसे एक बछड़ा नहीं पकड़ा गया? तो उसने कहा कि मुझ पर क्यों जोर दिखाते हो, अपनी बहन धौला से पकड़वा लो, ये तो 6-6 रोटियां खाती है। इतनी बात सुनकर भाई आग बबूला हो गया और उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा। ये सब देखकर और ज़्यादा गुस्से में आ गई भागवती। उसने सोचा कि अब कुछ ना कुछ इलाज तो करना पड़ेगा। भक्तजनों, इसके बाद धौला माता की भाभी ने उनके लिए गोबर की रोटियां बनाना शुरू कर दिया। भक्तजनों, वो ऊपर आटा लगा देती थी और नीचे गोबर की टिकिया और उन सभी रोटियों को पोटली में बांधकर भिजवा दिया करती थी। धौला माता बहुत ही अच्छी थी तो वो किसी को कुछ नहीं बताती थी। अगर वो बताती तो उनका भाई अपनी पत्नी को बहुत मारता। भक्तजनों, एक दिन गुजरों का लड़का बोला कि बहन, हमारी रोटियां नहीं आई हैं, आज तो हम तुम्हारी रोटियां खाएंगे। अब माता मना कैसे करती रोटियां खाने के लिए? तो उन्होंने बोला, भाई अलग चलकर बैठते हैं। वे एक जूंगर के पेड़ के नीचे जा बैठे और कहा कि मैं तुझे कैसे खिला दूँ रोटियां? रोटियां तो गोबर की हैं। भक्तजनों, इतना सब करने के बाद भी भाभी को चैन नहीं आया तो उसने धौला माता पर बहुत ही बड़ा आरोप लगाना चाहा। धौला माता रोज रात को अपनी चारपाई से उठकर उसी धौलागिरी पर्वत पर जाती थी जहाँ देवता भी आते थे और माँ की आराधना करते थे। सभी का स्थान लगाया जाता था और माँ धौलागढ़ का सबसे ऊंचा स्थान लगाया जाता था। एक दिन भाभी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया और कहा कि देखो, तुम्हारी बहन आधी रात को किससे मिलने जाती है। नारायण ने कहा कि मैं कल खुद देखूंगा कि वो कहाँ जाती है। दूसरा दिन हुआ और हर रात की तरह इस रात भी माँ धौला देवी धौलागिरी पर्वत पर जा रही थी। जैसे ही नारायण ने देखा और कहा कि मेरी पत्नी तो सही कह रही थी, उसने माता का पीछा किया। माता आगे आगे और वो पीछे पीछे। जैसे ही माता पर्वत पर पहुंची तो तभी उनके भाई के पैर की आवाज़ जब पत्थर पर टकराती है और उस वजह से वो गिर जाता है और इसी कारण आवाज़ होने की वजह से माँ पीछे मुड़कर देखती हैं और कहती हैं, भाई कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम भी भाभी की बातों में आ गए?
इसी दुख के कारण माता ने धरती माता से प्रार्थना की, हे धरती माता, तुम मुझे अपनी जगह पर स्थान दो। जैसे ही पर्वत फटा, मैया उसमें समा गई। जैसे ही भाई ने देखा कि मेरी बहन जा रही है तो उसने माता की चोटी पकड़ ली। माँ ने कहा, भाई हट जा, मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, जो भी मेरी भाभी के गोत्र के ब्राह्मण हैं वो कभी भी मेरी परिक्रमा नहीं लगाएंगे। और जा भाई, तूने भी मेरे ऊपर शक किया है, मैं तुझे भी श्राप देती हूँ कि तेरे गोत्र के जो भी ब्राह्मण हैं मेरे मंदिर में पानी भी नहीं पिएंगे। भक्तजनों, इसी के साथ माता रानी की कथा समाप्त होती है। जय माता दी। भक्तजनों, इससे अगली वीडियो में मुझे विशेष आशीर्वाद मिला है माता रानी का, तो उसे देखना मत भूलना। मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है तो उसे बिल्कुल देखना मत भूलना। वो वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।